एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास नंबर 8। इसका मतलब इससे पहले हम 7th क्लास जो है पूरा का पूरा क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। जो भी पार्ट नंबर 7 तक नहीं देखे हैं जा करके पार्ट नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए, हर एक टर्म बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देख रहे हैं। ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? आपका एसएससी के सारे एग्जाम, रेलवे के सारे एग्जाम, बीपीएससी, टीआरई और डिफेंस के सारे एग्जाम, और इनके अलावा जो भी एग्जाम बच गए जहां भी मैथ आता है और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा जाता है, उन सारे एग्जाम के लिए आपका ये क्या रहेगा, रिलेवेंट रहेगा। बाकी आइए हम लोग चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में आपका है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि निकालना होगा किसके किसके बीच, तो एक स्ट्रेट लाइन आपका रहेगा और एक पॉइंट दिया गया रहेगा। कैसे निकलेगा? जैसे ये आपका ये स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन मान लीजिए आपका दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही होता है आपका सरल रेखा का स्टैंडर्ड रूप, यही होता है। और एक पॉइंट आपका दिया गया है xy, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, xy है। यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपको बताना है। कैसे निकाल पाइएगा ये डिस्टेंस, आपको निकालना है कैसे निकाल पाइएगा ये डिस्टेंस को? हम लोग L मान ले तो L बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा ax प्लस by प्लस c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलेगा सर कौन वाला x का बात कर रहे हैं, ये वाला x या ये वाला x? देखिए ये कोफिशिएंट वाला a लेंगे तो x ये लेंगे, b ये लेंगे तो y ये लेंगे और c आपका ये हो जाएगा। मोड में है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये मोड का मतलब क्या हुआ, यदि आपका टर्म नेगेटिव में आ रहा है तो उसको किस में बदल देगा, पॉजिटिव में, और बटे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मोड इसलिए लेते हैं कि आपका डिस्टेंस कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी देखे कि -5 किलोमीटर चले हैं, माइनस केवल ये दिखाता है अपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो उसी तरह से मोड में यदि नेगेटिव आएगा वो वाला टर्म क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पहला बात है आपका किसके किसके बीच, एक लाइन और एक पॉइंट रहेगा, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, फॉर्मूला याद कीजिए ax प्लस by प्लस c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये वाला पॉइंट यदि आपका मूल बिंदु हो जाए, ये वाला पॉइंट जो है आपका मूल बिंदु हो जाए तो x y 0 0 हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो ये x y जैसे ही 0 0 हो जाएगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में केवल और केवल क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें जो है मूल बिंदु से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो सरल रेखा का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और ये आपका मूल बिंदु है तो 0 0। तो इस समय जो आपका हो जाएगा c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसलिए ऐसा होगा, फॉर्मूला तो यही वाला लगता है, लेकिन ये आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया, तो बचा हुआ केवल क्या रह गया, c बचा हुआ रह गया। तो ये फॉर्मूला समझ गया आखिर कहां से आया, मतलब पहला वाला बात का ही ये दूसरा बात आपका निकल कर आ गया। स्पेशल केस हो गया, जब मूल बिंदु रहेगा तो उस केस में होगा आपका मोड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आगे है दो समांतर रेखा रहेगा, दो क्या रहेगा आपका, समांतर रहेगा, उनके बीच की दूरी बताना रहेगा। दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा का नाम एक का है ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा का नाम है ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 के बीच की दूरी। तो एक टर्म देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों में ये चीज सेम लिखे हैं ax प्लस by, और यहां पर भी आया है ax प्लस by। अलग केवल क्या हुआ, यहाँ c1 है और यहाँ क्या है आपका c2 है। ठीक है, तो बोलिएगा सर ये सेम ही हमेशा रहेगा। तो देखिए जब समांतर रेखा रहेगा ना तो यह हर हाल में सेम होगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि यदि दो रेखा समांतर है तो उनका स्लोप आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और स्लोप होता है क्या आपका, माइनस में a बटे क्या होता है, b होता है, यही आपका स्लोप होता है। तो a और b का मान दोनों में क्या रहेगा, आपका बराबर ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ax प्लस by, यहाँ पर भी ax प्लस क्या by। बस डिफरेंट इसमें रहेगा, यहाँ c1 रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, c2 रहेगा। उनके बीच का दूरी जो आपका निकलेगा वो निकलेगा c2 माइनस c1, या c1 माइनस c2 भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल समझिए, दोनों का अंतर करना है, बट्टे में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
बोलेगा सर कौन सा डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। देखिए समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए कि एक ग्राफ है और इसमें एक लाइन ये वाला है और एक लाइन आपका ये वाला है। अब ये वाला लाइन आपका है ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 c1 ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर क्या 0। और ये वाला लाइन जो आपका है ये वाला है ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। तो ये वाला डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि लाइन आपका रहेगा समांतर, समांतर रहेगा तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा। यही दूरी निकालने का फॉर्मूला आपका होगा c2 माइनस c1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा बात हो गया। अभी तक दो बात आप लोग को बताए, क्या क्या बात बताए, आगे तो आपका ये दो सरल रेखा का ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। पहले क्या क्या बताया इसको रिवीजन कर देते हैं। पहला बताया कि यदि एक पॉइंट दिया गया रहेगा और एक आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, इनके बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना रहेगा। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये मोड में आपका रहेगा, ये किस में आपका रहेगा, मोड में रहेगा। ठीक है, इसमें ए ये वाला आपका हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। और ये वाला पॉइंट को हम लोग मानेंगे क्या, x और y। ये लेंगे x, ये लेंगे, गलती से ये x नहीं ले लीजिएगा, या ऐसा नहीं कि इसका जो वैल्यू रखा हुआ है तो रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब यदि यही मूल बिंदु हो जाएगा तो ये तो पूरा आता खत्म हो जाएगा मूल बिंदु में, तो बस ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ये जब मूल बिंदु रहेगा तब ये 0 0 रहेगा तब। इसके बाद बताया कि जो जब दो आपका समांतर रेखा रहेगा तो समांतर रेखा का फॉर्मेट ये रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और एक आपका रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो निकालना रहेगा वो मोड में आपका हो जाएगा c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस दो फार्मूला बताए, दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, सवाल जो है आपका फास्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, पढ़िएगा सभी को ध्यान से। आगे आपका है कि सरल रेखा जब आपका ax प्लस बी a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 इस फॉर्मेट में, और दूसरा सरल रेखा जो आपका रहेगा वो रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब इस केस में केवल एक हल होगा और द्वितीय हल होगा, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन। ये कब होगा, जब आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं रहेगा किसके, b1 बटे b2 के। a1 बटे a2 जब बराबर नहीं रहेगा b1 बटे b2 के, तब जो होगा इनका केवल और केवल एक हल होगा। केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। और द्वितीय का मतलब है इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, दूसरा इसके जैसा कोई नहीं होगा, वही आपका होता है अद्वितीय। इनका अद्वितीय हल होगा, इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या इसको, यूनिक सॉल्यूशन। ये a1 अपॉन a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटे b2। और इनका ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। उनका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी, मतलब इस टाइप से आपका ग्राफ कहीं न कहीं एक बिंदु पर काटेगा दोनों लाइन को। ठीक है, अब अनेक हल होगा। हल कैसा होगा, अनेक हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ढेर सारे मान होंगे। ये कब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। यहाँ c2 कर दीजिएगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर आपका रहेगा c1 बटे c2। और संपाती रेखाएं होती है, इस केस में रेखा क्या होती है, संपाती। ग्राफ का बात कीजिएगा तो एक ग्राफ ऐसे करके जाएगा तो दूसरा ग्राफ भी सेम इसी पर जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ का बात करेंगे, ये बी नंबर पॉइंट का। बाकी आखिरी नंबर पॉइंट का हम लोग बात कर लेते हैं। आखिरी नंबर पॉइंट आपका दिया गया है कोई हल नहीं होगा। आखिरी नंबर पॉइंट आपका क्या है, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल ही नहीं निकलेगा इसका। वो कब आपका होगा, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बटे क्या c2। इस केस में आपका जो है उनका कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होगी। समांतर मतलब एक रेखा ऊपर से जाएगा तो दूसरा रेखा सेम इस टाइप से आपका होगा, ये समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, समांतर रेखा किससे कहते हैं, तो ऐसी दो रेखा जिनकी बीच की दूरी हमेशा समान हो। ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, तो वो आपका समांतर रेखा कहलाती है। में कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए हैं। कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। बाकी अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है।
सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेखा 3x 4y प्लस 7 बराबर 0 बिंदु 2 3 से लंबवत दूरी ज्ञात करे। तो ये लंबवत दूरी का फॉर्मूला होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये मोड में, बट्टे में आपका अंदर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे डालने से पहले आपको पता होना चाहिए ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है। तो ए का बात कीजिएगा तो बोलेगा सर ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू का बात कीजिएगा बी का 4 है, सी का वैल्यू आपका 7 है, और बिंदु का बात करेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू आपका कितना है 3 है। साइन के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। रख दीजिए ए एक्स कीजिएगा ए गुना एक्स तो 3 गुना 6 हो गया ये, प्लस बी वाई कीजिएगा यानी 4 गुना 3 तो 4 तिया क्या हो गया आपका 12, प्लस सी आपका हो गया 7, बटे में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सिंपल जोड़ दीजिए इस सबको तो 12 6 18 7 25, बटे में निकल करके आएगा 5, क्योंकि रूट में होगा 25 का 5 निकलेगा तो 25 से 5 कट जाएगा क्या बार में, 25 से ये 5 कट जाएगा 5 बार में, तो ये डिस्टेंस निकल करके कितना आ जाएगा 5 निकल करके आ जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा तरीका में कर करके दिखा दिया आप लोग, किसको ए बोलते हैं, किसको बी बोलते हैं, किसको सी। एक्स के साथ जो रहेगा वो ए का वैल्यू, वाई के साथ जो रहेगा वो बी का वैल्यू, और जो अकेले रहेगा वो किसका वैल्यू सी का वैल्यू। लेकिन इतना करना नहीं है हम लोगों को, मेन हम लोग को सवाल शॉर्ट में करना है, फास्ट में करना है। कैसे कर पाएंगे उसके पीछे दिमाग लगाएंगे। ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है वाई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। वही डाले गए लंब की लंबाई बताना है, लंब की लंबाई निकालना है तो इसका लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा मोड में ए एक्स 12 36। अब देखिए फटाफट कर रहे हैं, बी वाई 5 गुना -1 तो माइनस में 5, इसके बाद प्लस में आपका कितना सी तो सी आपका 8 है, बट्टे में अंदर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सीधा 13 निकलेगा। लेकिन अभी पहला सवाल है, थोड़ा सा दूसरा सवाल है, थोड़ा सा कर देते हैं लंबा में। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ऊपर में ये निकल जाएगा 39, क्योंकि ये घटेगा तो 31 प्लस 8 39, नीचे में निकलेगा 13, 13 तिया 39, 3 बार में कट जाएगा तो 3 बनेगा आपका इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, बिंदु दिया गया है 5 और -1 है, यानी ये x का वैल्यू है -5, y का वैल्यू है -1, ये a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू क्या है आपका 15 पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करिए। यहाँ पर वही लंबाई बताना, फॉर्मूला क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें मोड रहता है, ये लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है। तो ax कीजिएगा 5 तिया 15 माइनस में, बी वाई कीजिएगा -4 गुना -1 तो प्लस में आपका हो गया 4, और सी लिखिएगा सी की जगह 15 ये मोड में। अब बट्टे नीचे में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 25 निकलेगा, जो 5 का अंदर रूट हो जाएगा तो 5 डायरेक्ट लिख दिए इसको। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूट होता है, फॉर्मूला में रूट था, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, इसमें भी रूट लिखे थे, यहाँ पर भी रूट लिखे थे, फार्मूला में थोड़ा सा ध्यान आप लोग देख दीजिएगा। यदि फार्मूला में रूट नहीं होगा, यहाँ गलती किया थोड़ा सा लिखने में, यहाँ पे रूट होता है, रूट यहाँ पर तो लिखे थे, आगे यहाँ पर रूट नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट लगा दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग रूट लगा दीजिएगा इसमें, यहाँ पर भी ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ध्यान दिए ना, हमको लगा रूट दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या होगा आपका रूट होगा, ठीक है, ये सब जगह आपका क्या होता रूट होता। चलिए आइए सवाल पे, जहां सवाल पे भी हम लोग थे, सवाल देखिए अभी, तो ये आपका निकल करके ये 15 से 15 खत्म हो गया, तो ऊपर में हो गया 4, नीचे में क्या हो गया आपका 5, तो 4/5 आपका बनेगा इस सवाल का क्या आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु दिया गया है आपका a cos अल्फा और नीचे में दिया गया है ये a का वैल्यू है, सॉरी x का वैल्यू है ये, और ये y का वैल्यू है, और यहाँ पे आपका दिया गया है, तो ये आपका x जो है, x के साथ जो रहता है वो a का वैल्यू होता है, y के साथ जो रहता है वो b का वैल्यू होता है, ये c का वैल्यू होगा, लेकिन उधर जाके होगा तो माइनस में इसको खाली मान लीजिएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो दूरी निकालना है, डिस्टेंस या लंबाई जो l बोलिए, ये होगा आपका ax,
ए एक्स के जगह है आपका ए कोस अल्फा, तो हो जाएगा ए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी वाई, बी के जगह है साइन अल्फा और आपका वाई के जगह है ए साइन अल्फा, तो हो जाएगा आपका बी साइन स्क्वायर अल्फा। बी ही होगा ना, नहीं ए ही होगा, ए है, बी का तो चर्चे ने किया है, ए साइन स्क्वायर अल्फा। और ये पी उधर जाके माइनस में होता तो सी का वैल्यू होगा माइनस पी, सी का वैल्यू क्या होगा माइनस पी, ये मोड में माइनस होगा, ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू। बटे में हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह है आपका क्या कोस अल्फा और बी के जगह है साइन अल्फा, नहीं हो जाएगा साइन कोस स्क्वायर अल्फा, पहले कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यही निकल करके आएगा। आगे यदि यहाँ पे ए दोनों से कॉमन ले ले तो हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू है माइनस पी, बटे में एक निकल के आ जाएगा, तो बटे में एक लिखने का कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा आपका एक बनेगा, तो हो गया ए माइनस पी इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना लंबवत दूरी तो बताना है, लेकिन ये दूरी कहां से बताना, मूल बिंदु से कितनी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है लंबाई का मॉड में सी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट में होगा, ध्यान दीजिएगा नीचे में, तो मोड में सी लिखेगा तो -78, तो मोड से निकलेगा तो प्लस में 78 हो गया। अब बटे में अंदर रूट कीजिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये 5 का स्क्वायर, अब प्लस में किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर, 5 के साथ 7 नहीं होगा, क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 12 होना चाहिए, 12 कर लीजिएगा, 5 को 7 को क्या कर लीजिएगा 12, क्योंकि फिर आंसर नहीं निकलेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये निकल करके आपका आएगा 169 जो आपका 13 का होता है, 13 से कर जाएगा ये क्या बार में 6 बार में, तो 13 छा के 78, तो 6 बनेगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से दूरी बताना है 12x 5y 7 की लंबवत दूरी ज्ञात करें, यूनिट में बताना, तो लंबवत दूरी क्या होगा मोड में सी बटे अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मोड में सी दीजिएगा तो उसकी जगह 7 लिखिएगा और नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जो निकल करके आपका आएगा रूट से क्या 13 निकलेगा, तो 7 बटे 13 बनेगा आपका इस सवाल का क्या आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से इनका भी दूरी बताना, जिनकी लंबाई भी दे दिया है आपका पी है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है पी है, तब बी का मान बताना, ये लंबाई है, लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है मोड में आपका सी, ये माइनस में 2p होता है लेकिन मोड से निकलेगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 2p बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आगे में कुछ है तो क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो रूट में हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, तो p से p खत्म हो जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4b स्क्वायर बराबर 2, ये रूट में होता है इधर, लेकिन ये रूट को हटा देते इधर क्या चल जाएगा स्क्वायर चल जाएगा, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4। बोलेगा सर कैसे 3/4 कर दिए, ये 4 में एक आगे घटेगा ना, 3 बटे में क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर हटा दीजिए रूट बैठ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, ये किसका वैल्यू निकल करके आएगा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा √3/2, यही आपका हो जाएगा। आगे अब हम लोग आगे नेचर नंबर कितना पे 2 पे बोल रहा है कि समांतर रेखा है 3x 4y 12 बराबर 0 और 3x 4y -13 बराबर 0, तो एक बात आप लोग को बताए थे कि ये वाला दोनों में आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, यदि सेम नहीं है और बोल रहा है 2 समांतर रेखा है तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे सेम करेंगे, सेम करने से क्या होगा ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो डिस्टेंस आपको निकालना है दोनों लाइन के बीच, वो क्या आपका होता है C2 - C1 बटे अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका होता है फार्मूला, सिंपल फार्मूला पे डाल दीजिए आंसर आएगा। तो C2 की बात करेंगे तो -13 मोड में -13 माइनस C1 का बात करेंगे तो 12 मोड में हो जाएगा लेकिन -12 बटे अंदर रूट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का 5 निकलेगा 12, ऊपर से भी माइनस में 25 लेकिन पॉजिटिव निकाल देगा 25/5, तो कट करके आपका कितना निकल करके आएगा 5 निकल करके आएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन में ही नहीं है,
ऑप्शन में तो होना चाहिए। 3 4 के साथ 5 बनेगा, 12 13 5 5 बनेगा ऑप्शन। एक ऑप्शन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा। 5 ही आपका होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल में। 5x प्लस 12y माइनस 30 बराबर 0। 5x प्लस 12y माइनस 4 बराबर 0 के बीच की दूरी बताए। तो बीच की दूरी मोड में आपका हो जाएगा C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है। तो ए बी तो आपका 5 12 है, तो 5 12 के साथ 13 बनेगा, ये तो कंफर्म हो गए। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, या ऐसा नहीं तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 जुड़ेगा 169। 169 रूट से क्या निकल करके आपका देगा, 13 निकल करके देगा। तो 13 ये हो गया। ऊपर में निकालना है C2 माइनस C1, यानी -4 और माइनस में आपका मोड में -4 माइनस में आपका 30, तो माइनस माइनस प्लस में हो गया ये आपका 30। तो फाइनली ऊपर में हो जाएगा 26, नीचे में हो गया 13। तो 26 में 13 का भागा लगाएंगे, कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में। तो 2 बनेगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपका दिया गया है समांतर रेखा है। समांतर रेखा है 2x प्लस 3y प्लस 13 बराबर 0 और 6x प्लस 4x प्लस 6y। अब देखिए यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, कुछ और नहीं है, वही है, बस इसको डबल कर दीजिए खाली। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 13 दूना 26 बराबर 0। अब देखिए सेम हो गया, जो ऊपर है वही आपका ये वाला भी बना दिए। बनाना ही पड़ेगा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना होगा। क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालना है, तो मोड में C2 माइनस C1 बटे में हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C2 माइनस C1 कीजिएगा, तो C2 के जगह बात कीजिएगा, तो ये आपका C2 की जगह आपका है माइनस में 91, तो मोड में लिखिएगा माइनस 91 और C1 के जगह है आपका ये, अब इसको बैठाइएगा 26, तो माइनस में ही ये होगा आपका 26 बटे मोड में ये 4 है 6 है, 4 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 16, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा तो ये आपका माइनस में ही होगा, लेकिन मोड तो माइनस हटा देगा। 7 117 हो गया ये आपका, बटे में आपका हो जाएगा ये कितना 13 चौके 52, ये रूट में आपका होगा 52, क्योंकि 36 और 42 10 52। 52 को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 52 का 52 को लिख सकते हैं 13 गुना 4, 4 का 2 निकल जाएगा, रूट में हो जाएगा 13। परिमयकरण कर दीजिए, क्योंकि किसी के नीचे में भी आपका क्या है, रूट में 13 नहीं है। तो परिमयकरण करने के लिए ऊपर भी 13 से गुना, नीचे भी रूट में 13 से गुना, 13 13 कर जाएगा 13 नमा 117, ये हो जाएगा आपका 9 रूट 13 बटे में कितना 2, 9 रूट 13 बटे में हो जाएगा आपका 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए नंबर में। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, आप लोग देख लीजिएगा इस सवाल को। बाकी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे कितना पे 4 पे। नेचर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन पे आगे है, बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस 8x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 एंड 8x प्लस 6y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये बोले थे कि सेम होना चाहिए, तो सेम तो यहाँ पहले से करके ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, तो सेम तो पहले से करके दे दिया। तो डिस्टेंस निकालना है, तो मोड में C2 माइनस C1, तो C2 की जगह माइनस 21 माइनस C1 के जगह 9 माइनस में, अब बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट में, तो रूट में हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, ये हो गया 30, 100 का रूट से निकलेगा 10, 0 0 खत्म, तो 3 यूनिट बना इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है आपका कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन 6x 8y प्लस 10 20 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। करना कुछ नहीं है, वही ये देखिए सेम होना चाहिए, तो बोलेगा हाँ सर सेम है, तो सिंपल आप फार्मूला बैठा दीजिए। डी बराबर फार्मूला हो जाएगा मोड के अंदर C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 बटे में हो जाएगा अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका फार्मूला होगा। तो अब देखिए पूरे पे मोड़ दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नेगेटिव में नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 10 में से घटेगा 20, माइनस में 10 होगा, बटे अंदर रूट में हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 100 का निकलेगा 10,
तो 10 में 10 का भागा लगा दिए तो कितना निकल करके आपका आ गया, 1 निकल करके आ गया, जो कि आपका ऑप्शन सी में था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे हैं नेचर नंबर कितना में, 3 में। तो 3 नंबर नेचर में ये कह रहा है कि आपका रेखा दिया गया है x + 2y = 3 और एक वैल्यू आपका दिया गया है 3x + 6y = 9 का हल है। इसका हल बताना है, अद्वितीय हल है। ये अद्वितीय हल तब होता है जब आपका a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तब ये अद्वितीय हल होगा। बोल रहा है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं तब होगा जब आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं रहेगा आपका क्या, c1/c2, तब आपका कोई हल नहीं होगा। अनंत हल होगा। अनंत हल तब होता है जब आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर आपका रहेगा c1/c2। बस ये चेक कर लेना किस पे आ रहा है। और ये अद्वितीय हल मतलब में क्या होता है, एक ही जगह पे काटता है, इसलिए इसका एक ही हल संभव होता है। कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है कि इसका कोई हल ही नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि दोनों रेखा आपका पैरेलल रहेगा इस टाइप से, कहीं पे कटेगा ही नहीं। जहाँ जगह पे कटता है वही उसका हल कहलाता है। अनंत हल में क्या होता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर होता है, इसलिए इसका अनंत हल होता है, क्योंकि अनंत बिंदु पर ये काटते हैं, अनंत बिंदु पे ये काटते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, अनंत हल होता है। तो चेक कर लेना है कौन सा आपका इसमें बैठ रहा है। a1/a2 कीजिएगा तो 1 लिखिएगा 3, b1/b2 कीजिएगा तो लिखिएगा 2/6, c1/c2 कीजिएगा तो ये उधर जाता, माइनस में होता, ये भी माइनस में होता, अर्थात -3/-9। खत्म हो गया। ये कटा एक बार में, ये कटा 3 बार में, ये कटा एक बार में, ये कटा 3 बार में। देख रहे हर जगह वैल्यू आपका 1/3, 1/3, 1/3। जब तीनों बराबर हो जाता है तो इस केस में कितने हल होते हैं, इसका अनंत हल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या निकल करके आ जाएगा, सी निकल के आ जाएगा। एक और सवाल है इसी के जैसा, लिखा है x - y = आपका दिया गया है 8, आगे है 3x - 3y = 16 का हल है। क्या हल है बताना, वो तो अभी बतेबे किए। तो सिंपल हम लोग लगाएंगे a1, a की जगह आपका 1 है, बटे a2 की जगह आपका 3 है। और इसके बाद b1 की जगह आपका माइनस में 1 है, b2 की जगह आपका माइनस में 3 है, और आपका c1 की जगह 8 है, c2 की जगह आपका 16 है। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ खत्म हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गया और ये उसके बराबर नहीं हुआ, तो इनका कोई हल नहीं होगा। यदि बोलेगा इनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इनका ग्राफ आपका क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ये अनंत हल में जब तीनों बराबर रहता है तब अनंत हल होता है। इसमें जो है ग्राफ संपाती होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। इसमें ग्राफ एक जगह कट करता है, ये वाला पॉइंट है, और इस वाला में क्या होता है, ग्राफ आपका समांतर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं और पूर्णिया से हैं, तो वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है पूर्णिया बिहार में, ठीक है। ये आपका एसएससी हो गया, बीपीएससी, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, बाकी जीके जीएस के लिए अलग से सर आते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। मैथ हम पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर तो आप लोग के लिए एडवांस मैथ अभी पढ़ा ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है के किस मान के लिए रेखाएं 2x - ky + 7 = 0 और 6x - 12y + 15 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता, जब दो रेखा समांतर हो। दो रेखा समांतर में मतलब क्या, a1/a2 बराबर आपका b1/b2 बराबर नहीं रहेगा किसके, c1/c2 के। तो सिंपल a1/a2 को बराबर कर देते b1/b2 से। तो ये a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 6 बराबर b1 की जगह माइनस में k बटे आपका b2 की जगह माइनस में 12। तो माइनस तो इससे खत्म हो गया, 6 से कट जाएगा 12 दो बार में, तो k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 दूना कितना 4। तो 4 बनेगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। बोला k के किस मान के लिए समीकरण आपका दिया गया है x + 2y + 6 = 0 तथा 3x + ky + 8 = 0 संपाती रेखाएं को निरूपित करती है। संपाती रेखा मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर दूसरा, अर्थात इसमें a1/a2 बराबर आपका होगा b1/b2 बराबर आपका होगा c1/c2
C2। तो सिंपल इस पे बैठा दीजिए। A1 के जगह 1 है, B1 के जगह 3 है, A2 के जगह 3 है, B1 के जगह 2 है और B2 के जगह आपका K है। C1 के जगह बात कीजिएगा तो 6 है और C2 के जगह बात कीजिएगा तो 18 है। अब कहीं से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यही 2 से सोल्व कर देते हैं। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो K का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, 3 दूना 6, तो 6 बनेगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। बोला अद्वितीय हल होगा, क्या होना चाहिए, एक अद्वितीय हल होना चाहिए। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या हुआ, A1 बटे A2 जो है आपका, A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1 बटे B2 के। सिंपल इस पे बैठा दीजिए। A1 के जगह बोलेगा सर K, A2 के जगह बोलेगा सर 9, A2 के B1 के जगह बोलेगा तो बोलेगा सर 1 और B2 की जगह बोलेगा तो बोलेगा सर 3। यही आपका होगा। ये A1 ये A2 ये इधर आएगा, A3 ये होगा, सॉरी A1 B1 C1 और ये आपका A2 B2 C2। अब सिंपल इसको सोल्व कर दीजिएगा, ये कर जाएगा 3 से, तो K बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। 3 से आगे कोई भी वैल्यू हो सकता है, K केवल और केवल क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सब हो सकता है ये सब। आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का अद्वितीय हल है, तो वही दोनों बराबर नहीं होगा। A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2। ये A1 का वैल्यू K है, A2 के जगह आपका 9 है। A जो होता है ना वो X का कोफिशिएंट होता है, अब B जो होता है वो Y का कोफिशिएंट होता है, जो सिंगल रहता है वो आपका होता है C। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। B2 की जगह बात कीजिएगा तो बोलेगा सर B2 की जगह है 3, कर जाएगा ये 3 बार में। तो K बराबर में इधर ले जाकर गुना कीजिएगा तो बराबर नहीं है किसके, 3 के। K बराबर नहीं है 3, ये आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये आपका आयोग पूछा है इस सवाल को, बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का अनंत हल रखते हैं। अनंत हल मतलब क्या, समपाती, एक दूसरे पर आपका ओवरलैप करेगा, अर्थात A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2। तो A1 के जगह बात कीजिएगा तो A1 के जगह है 3K-1 बटे A2, A1 बटे A2 की जगह बात कीजिएगा तो 15 बराबर B1 के जगह बात कीजिएगा तो बोलिएगा सर 4 है B1 और B2 की जगह आपका क्या है 20 है। सिंपल यही दो को बराबर कर दीजिए, तीसरा बराबर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि K का ही वैल्यू आपको निकालना है। K का वैल्यू यहां से भी निकल जाएगा, ये कट जाएगा यहां से 5 बार में, 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3 से ये 3 कट जाएगा आपका 1 बार में। इधर ने कुछ है तो 1 है, ये हो गया K-1 बराबर 1। तो K का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 1 और 1 कितना, उधर का -1 इधर आके प्लस होगा 2, तो 2 बन जाएगा इस सवाल का आंसर। वैसे तीसरा वाला भी बराबर कर देते, यदि तीसरा वाला भी आपका मन में होता कि नहीं सर बराबर करेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस में 24, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8 इंटू K प्लस 13, तो माइनस माइनस खत्म हो जाता है, ये 3 बार में कर देता है। यहां से भी सोल्व करते आंसर वही आता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक अनूठा हल है। एक अनूठा हल का मतलब क्या हुआ कि एक ही हल होगा। एक ही हल का मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा आपका B1 बटे B2। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, थ्योरी देखिए, थ्योरी में भी बता रहे हैं, तो सोल्व कीजिए इसको। A1 के जगह 1 है, A2 की जगह 3 है, बराबर नहीं होगा B1 के जगह माइनस में K है और B2 के जगह आपका कितना है 2 है। अब सिंपल इनको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो गुना कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 3K बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है 2 के। तो K जो है ये बराबर नहीं होगा माइनस में 2 बटे कितना 3 के। K किसके बराबर नहीं होगा, माइनस में 2 बटे 3 के। बोल रहा है K किस मान के लिए निकाय का एक अनूठा हल है। तो एक अनूठा हल कब होगा, जब आपका K का मान माइनस में 2 बटे 3 नहीं होगा। ये बराबर ये K का मान ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तब आंसर आपको देना पड़ेगा मोर देन 1 ऑफ द एबव, इनमें से 2 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आखिरी नेचर पे। लिखा आपका दिया गया है, बोल रहा है कि 2x प्लस 5y माइनस 6 x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। x अक्ष पे है तो y का वैल्यू 0, x अक्ष पे है तो y का वैल्यू क्या 0, 0 नहीं है, y 0 नहीं है। अब 2 ऑप्शन आपका 0 बन रहा है। कुछ मत कीजिए, यहाँ पे y की जगह 0 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 2x 0 रखिएगा तो वो तो खत्म हो गया, बराबर माइनस में 6, तो 2 से कट जाएगा ये माइनस में 3, तो -3 और 0।
आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 2 नंबर सवाल में समीकरण आपका दिया गया है x माइनस 7y बराबर माइनस में 42 के आलेख y अक्ष को, y अक्ष है तो x वाला 0, मतलब ये पहला वाला 0 आपका हो जाएगा x 0, ये निकालना है, ये कितना निकलेगा। और एक और आलेख दिया गया है x अक्ष को, x अक्ष है तो y वाला 0, यानी ये दूसरा वाला वैल्यू जिसको d माना है वो आपका 0 होगा। तब यहाँ पे बात रहा कि ये पहला वाला को 0 रखिएगा तो माइनस माइनस खत्म, 7 के 42, तो ये 6 निकल जाएगा। दूसरा वाला में बात कीजिएगा तो y को यदि 0 रखिएगा तो ये इधर चले जाएगा, किधर चले जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15/3, तो ये हो जाएगा 5/2, यानी ये हो गया 2.5, ये वाला सिंपल सबको जोड़ दिया है तो 6 में 2.5 जोड़ दीजिएगा 8.5 हो गया। ये आपका पूछा हुआ सवाल है एसएससी मेंस का। देखिए कितना टाइम का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि रेखा x + y + 1 बराबर 0 और 2x - y + 5 बराबर 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु अर्थात x और y का वैल्यू निकालना है। बाय ऑप्शन भी निकाल सकते हैं या नहीं तो इनको सिंपल सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीका बताते हैं, पहले सोल्व वाला तरीका बताते हैं। x + y बराबर बात कीजिएगा तो बोलेगा सर -1 हो जाएगा। 2x - y बराबर बात कीजिएगा तो बोलेगा सर माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इस साइड आके माइनस हुआ, ये खत्म हो गया। तो ये 3x का वैल्यू हो गया -6, तो x का वैल्यू हो गया आपका कितना -2। x का वैल्यू -2 रख दीजिएगा तो y का वैल्यू इधर आकर के +2 होगा तो 1 निकलेगा। x हो गया -2, y हो गया आपका 1, -2 और 1 बनेगा आपका इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। बाय ऑप्शन क्या चेक कर सकते थे, कौन सा वैल्यू रखने पे मान आपका क्लियर कर रहा है। -1 +1 रखेगा तो खत्म हो जाएगा, ये रखेगा तो ये हो जाएगा, 1 रखेगा तो 1 1 2 1 3 होना चाहिए, तो यहाँ 0 है। 1 -2 रखेगा तो यहाँ 1 रखिएगा, 1 1 2 -2 0, ये तो हो रहा है, इधर भी होना चाहिए। तो ये आपका हो जाता 2 -2 खत्म, 5 बराबर 0 कभी नहीं होता, आंसर आपका डी हो जाता। बाय ऑप्शन भी आप लोग एग्जाम में चेक कर सकते हैं, नहीं तो वैसे सोल्व करना बहुत आसान है, छोटा सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये दोनों को सोल्व करके आपको x y का वैल्यू बताना है, वही होगा उसका क्या बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे सोल्व करेंगे उसको डबल कर लीजिए, अभी ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया 4x + 7 × 14y बराबर 2, डबल कर दिए। और ये वाला आपका हो गया 4x + 5y, और ये कितना है आपका 11, घटाने पर माइनस 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 खत्म हो गया, तो माइनस में हो गया ये 9, प्लस में 9y और माइनस में हो गया 9, तो y का वैल्यू निकल करके आ जाएगा यहाँ से -1। तो y निकला तो x निकाल लीजिए, y की जगह -1 रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं। -1 रखेगा तो माइनस में 7 इधर आके +8 हो जाएगा, जो 2 से कट जाएगा आपका हो जाएगा 4, तो x 4 y -1, 4 - 1, ऑप्शन नंबर क्या निकल गया आपका 1 निकल गया। आगे बढ़ते हैं। इसको आपको सोल्व करके बताना है x y का मान। चलिए एक और को हम सोल्व कर देते हैं, लेकिन आगे आपके लिए छोड़ेंगे। सवाल आपका दिया गया है 4x - 3y बराबर आपका क्या दिया है 47। इसको तो समान करना होगा, समान करने के लिए पूरे में 3 से गुना कर दीजिए। 3 तिया 9x माइनस प्लस में 3y बराबर 3 से गुना कीजिएगा, 32 तिया 96, 32 तिया कितना 96। तुरंत बोल दीजिएगा सर 32 × 3 करेंगे कितना होगा 96। अब जोड़ने पर ये तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9 4 13x बराबर ये कितना हो जाएगा 7 6 13 का 3 हो गया, कैरी बच गया 1, 9 1 10 4 14, तो x का वैल्यू निकल करके कितना आ गया 11। x 11 होना चाहिए, यहाँ 11 नहीं है, नहीं है, नहीं है, 11 एक ही ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते, पूरा सोल्व करने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इनका समीकरण का हल जो है वो ए बी है, प्रतिच्छेद बिंदु जो है x y का वैल्यू जो है वो ए बी है, तब बोल रहा है a + b का मान क्या होगा। सवाल आपका ये है 3x + 4y बराबर 10, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। और इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो माइनस में 2x प्लस में 4y बराबर में आपका हो जाएगा ये क्या, इधर तो 0 हो जाएगा, 2 से गुना किए, ये वाला इक्वेशन में 2 से गुना किए हैं, कटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया 5x बराबर 10, तो x का वैल्यू निकल करके कितना आ गया 2 निकल गया। y निकालिए, y निकालिए, x का वैल्यू 2 यहाँ पे रख दीजिएगा, 2 यहाँ पे रखिएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 10 में 6 घट जाएगा आपका 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। इसी इक्वेशन में रख करके x का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं
निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो x प्लस वाई बताना है तो 2 और प्लस 1 आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल करके आ जाएगा। चलिए एक सवाल आप लोग के लिए छोड़ते हैं, सेम सवाल है पीछे जैसा, एक्स वाई का वैल्यू निकाल के दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि बोल रहा है कि पी क्यू पे काट रहा है तो पी क्यू वही एक्स वाई का वैल्यू होगा। और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना। आइए आखिरी क्वेश्चन में हम लोग आगे हैं। बोल रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 19 है। आगे दिया गया है आपका 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 का आलेख बोल रहा है अल्फा बीटा पे करता है, एक्स का वैल्यू अल्फा वाई का वैल्यू बीटा। तब बोल रहा है 3 अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। चलिए पहले एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 19, ये पहला इक्वेशन है। इसको सीधा करके लिखिए तो माइनस में 7x प्लस में 3y बराबर में इधर में माइनस में कितना हो जाएगा 1, बराबर करना है तो इक्वेशन 1 में गुना कर दीजिए 3 से और इक्वेशन 2 जो है इसको गुना कर दीजिए 5 से। ये क्या हो जाएगा, बराबर होकर के ये आपका खत्म हो जाएगा 15। ये हो गया 3 तिया 9, 7 पचा 35, 35 9 तो 26 9 35 होता है, माइनस में हो जाएगा 26y, माइनस में कितना हो जाएगा 26y। नहीं समझ में आया कैसे, 3 तिया 9x हुआ प्लस में बोलिएगा हाँ सर, माइनस में हुआ 7 पचे 35x 26 हो गया। और इधर वाला बात कीजिएगा, ये वाला क्या होगा 19 तिया 57, 57 में 5 घटेगा 52 प्लस में तो x का वैल्यू हो जाएगा 26 दूना 52 माइनस 2। तो अब y का वैल्यू निकाल दीजिए। y कैसे निकालिएगा, तो x का वैल्यू कहीं पे रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं, माइनस में हो जाएगा ये आपका 6, माइनस में कितना होगा 3 दूना 6, इधर आके 19 में जुटेगा 19 6 25 तो 5 से कटेगा 25 माइनस में 5, ये y का वैल्यू निकलेगा। यानी ये इसको अल्फा बोल सकते हैं ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू आपका क्या है बीटा। बोल रहा है 3 अल्फा यानी 3 दूना 6 माइनस में, अब माइनस में बीटा माइनस माइनस प्लस 5 तो ये आपका हो गया माइनस में कितना 1, तो -1 ही बना इस सवाल का आंसर। तो अभी और मात्र हमको लगता है कि 2 वीडियोज बनेगा, एक आपका ग्राफ वाला वीडियोज होगा और एक आपका इमेज वाला होगा। तो 2 वीडियोज और आपका बचा हुआ है इसमें। इनके बाद ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी और इनके अलावा जो है क्वेश्चंस सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा। बचेगा इसके अलावा PYQ, तो PYQ का 3-4 सेशन आपको दे देंगे 20-25 क्वेश्चन करके, जहाँ रेंडमली क्वेश्चन आएगा और पूरा का पूरा आपका इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करके हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे। किनका शुरुआत करेंगे, अलजेब्रा की, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्त में शेयर करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।